वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। कहा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। 2 दिन बाद मंजर आम पर आने के बाद पेशावर बार काउंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अगर किसी गिरफ्तार शख्स को किसी और के हवाले किया तो इन्हें जवाब देना होगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो उनका सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। जिस सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रिंटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, तू नाम लेगा, वरना का सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है और तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आज़ाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी पीटीआई समझते हैं कि राब्ते इनके काम आएंगे। उनका कहना था कि ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। जीनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएँ। गंडापुर 4 दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में तो वो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। स्पीकर कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ कह रही है करनी है तो आप इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ करिए, हवालदार और दीगर लोगों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? जो हुआ उन्होंने कराया। मतलब आपकी हुकूमत मुकम्मल बैकफुट पर है। कतई तौर पे बैकफुट में नहीं है। मौजूदा जो पीटीआई के हालात हैं, एपी की लीडरशिप खुसूसन, ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान की जगह जो है कोई गंडापुर जो है वो खुद लेना चाहते हैं। अंदर जो इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि गंडापुर के ताल्लुकात जो हैं, राब्ते जो हैं एस्टेब्लिशमेंट से हैं और ये बवक्ते ज़रूरत मेरे काम आएंगे। तो हर शख्स जो है एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात कही गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि राब्ते हुए थे और वो वापस आए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहां रखा, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अली अमीन गंडापुर साहब, ये सिर्फ गंडापुर साहब की अपनी स्टेटमेंट है, इसका कोई गवाह नहीं है। 4 दीवारी के अंदर जो है गंडापुर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं। वो बाहर आके जो जब स्टेज पे खड़े होते हैं मौला जट बन जाते हैं। अंदर बैठा हुआ है इमरान खान, वो समझता है कि जिन लोगों के खुफिया राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही मेरे लिए जरिया निजात बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा हाथ हो रहा है बानी पीटीआई के साथ और पीटीआई के साथ भी। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक की है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पीर की रात इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई थी। जिनके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद रब्ता किया था। अली अमीन अपनी तकरीर पर खड़े हैं और पार्टी भी इनके साथ भरपूर अंदाज में खड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता ख़त्म करने की जो बात की है, उनका इशारा अली अमीन गंडापुर की तरफ होगा कि वो भी अपनी सियासी बातचीत नहीं करेंगे। अभी तक सवाल उठ रहा है कि उस दिन हुआ क्या, क्योंकि आपका भी राब्ता नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ? वो अपनी मर्जी से थे, जहां पर भी थे, जितनी देर के लिए भी थे? जी बिल्कुल, उस रात को फिर लेट आवर्स में उनसे राब्ता हो गया था और उन्होंने बताया कि वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के एक इदारे के साथ मुलाकात कर रहे थे और वहाँ पर कुछ डिस्कशन थी जो तवील हो गई, जिसमें सूबे के सिक्योरिटी हालात पर भी बात होती रही, जनरल पॉलिटिकल हालात पे भी बात हुई। जहां तक तकरीर का ताल्लुक है और जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब का ताल्लुक है या पार्टी की जो जनरल पॉलिसी है उसका ताल्लुक है, तो
बिल्कुल अली अमीन साहब अपनी तकरीर पर खड़े हैं और अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और पार्टी भी उनके साथ भरपूर अंदाज में खड़ी है। और ये मीटिंग इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर हुई या अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश पर हुई? नहीं जी, उनसे रब्ता किया गया था मुलाकात का। और इमरान खान साहब ने तो कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद। 4-5 लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था कि जलसा मसू किया जाए। तो अब क्या अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं मिलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब तो वजीर आला हैं और एक सूबे की हुकूमत के सरबराह हैं, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का मतलब उनकी तरफ था कि वो रब्ता नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ सादिक ने तहरीक इंसाफ के 10 गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार अरकान को ऐवान की कार्रवाई में शिरकत के लिए लाने का हुक्म दे दिया। PTI के अरकान कौमी असम्बली शेर अफजल मर, तामिर डोगर, अहमद चट्टा, ज़ैन कुरैशी, शेख वक़ास अकरम, ज़ुबैर खान वज़ीर, उवैस हैदर, अहद शाह, मौलाना नसीम अली शाह और यूसुफ खान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने जारी सेशन के लिए गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। स्पीकर ने हुक्काम को हिदायत की है कि गिरफ्तार अरकान असम्बली की आज के इजलास में शिरकत यकीनी बनाई जाए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असम्बली के क़वायद व ज़वाबित के तरीक़ाकार 2007 के कायदा 108 के तहत जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में मुलाकात की है। वफ़द में नवीद कमर और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा और इस बात का इज़हार किया कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मक़दम किया। कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बग़ैर मुक़दमे के गिरफ्तारियों के सख्त खिलाफ थे। इसलिए कायद-ए-आज़म ने 1918 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नाफिज होने वाले एक्ट की मज़म्मत की थी और रूलेट एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत पुलिस को बगैर मुकदमे की गिरफ्तारियों की इजाज़त दी गई थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि कायद-ए-आज़म सरकारी मुलाज़मीन के सियासत में हिस्सा लेने के सख्त खिलाफ थे। फातिमा जिन्नाह ने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा है कि 14 अप्रैल 1948 को गवर्नर हाउस पेशावर में सरकारी अफसरान से खिताब में कायद-ए-आज़म का कहना था कि सरकारी मुलाज़मीन को कभी किसी सियासी जमात या रहनुमा की हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। जब 1918 में रोलेट एक्ट हिंदुस्तान में नाफिज किया गया तो कायद-ए-आज़म ने उसकी सिर्फ इसलिए मज़म्मत की कि बग़ैर ट्रायल के या बग़ैर मुकदमे के गिरफ़्तारी का इख्तियार दिया गया था पुलिस को। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप किसी भी शहरी को आप किसी मुकदमे के बगैर, ट्रायल के बगैर उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और इस रोलेट एक्ट के तहत बहुत से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, तो कायद-ए-आज़म ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाली उन कार्रवाइयों की भी मज़म्मत की। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसी रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा था इस स्याह कानून के ख़िलाफ़, वो आज भी हमारी पार्लियामेंट को ये दर्स दे रहा है, ये सबक दे रहा है कि ऐसे कवानीन पास ना करो जिनके ज़रिए आप किसी अदारे को इतने इख्तियारात दे दें कि वो किसी भी शख्स को बग़ैर मुकदमे के गिरफ़्तार कर ले, बग़ैर ट्रायल के उसको गायब कर दे और लोग उसको ढूंढते ही रह जाए। मोहतरमा फातिमा जनाब की किताब है माई ब्रदर, ये बड़ी अहम है। ये जो किताब है इसमें भी ये लिखा गया है, मैं इसका तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। कायद-ए-आज़म ने 14 अप्रैल 1948 को गवर्नर हाउस पेशावर में सिविल अफसरान से खिताब में कहा, हुकूमतें आती जाती हैं, वज़राए आज़म और वज़रा आते जाते हैं, लेकिन आपने अपने मुकाम पर कायम रहना है। आपको कभी किसी सियासी जमात या सियासी रहनुमा की हमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों से पैदा बहरान में किरदार अदा कर रहे हैं। बोले काश असद कैसर भी बानी PTI की ताबेदारी की बजाय कौमी असम्बली के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करते, असद कैसर अरकान के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते तो शायद पार्लियामेंट की बालादस्ती ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ ना होती। असद कैसर अयाज सादिक की तरह कैद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते तो शायद ईवान का माहौल इतना तल्ख ना होता। PTI दौर में जितना आईनी इदारों को नुकसान पहुँचा शायद आमिरों ने भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। बानी PTI आमिराना ज़हनियत का हुक्मरान था। ये भी कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तारीख पर नजर डालें तो पार्टी चेयरमैन या सदर और जनरल सेक्रेटरी पुराने वफादार और मंचे हुए सीनियर लीडर नजर आएंगे। PTI वाहिद जमात है जिसके दोनों ओहदों पर फाइज हजरात पार्टी के नौसायदा रुकन हैं। दोनों अच्छे काबिल वकील हैं। बानी PTI को मुफ्त की आदत है, मुकदमात ज्यादा हैं। शायद दोनों वकला साहिबान को इसलिए ओहदों से नवाजा गया। और यहाँ आपको ताज़ा खबर ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का तखमीना है। अहम खबर सामने आ रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का ये तखमीना है। याद रहे ये अभी फ़िलहाल सिर्फ तखमीना है। इंडस्ट्रीज़ राय के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत में भी 12 रुपये तक कमी हो सकती है। ये तखमीना लगाया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये तक कम होने का तखमीना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का तखमीना है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत भी 12 रुपए तक कम होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए तक कम होने का तखमीना है। हतमी कीमत 12 था 14 सितंबर की आलमी कीमत के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान बताया जा रहा है। तो इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत भी 12 रुपए तक कम होने का तखमीना लगाया गया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में रिहायशी इमारत के नीचे कायम पेट्रोल पंप में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। राहिल सलमान मजीद बता रहे हैं। आग शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर में वाक़ रिहायशी इमारत के नीचे दुकान में पेट्रोल पंप में लगी। इत्तला मिलने पर इब्तिदा में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग बेकाबू होकर इमारत और नीचे बनी दुकानों तक फैली तो मजीद 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। इमारत को खाली करा लिया गया, लेकिन उस वक्त तक एक शहरी झुलस कर हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। SSP कोरंगी के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ है कि एक लड़के ने जलती सिगरेट फेंकी थी, जिससे आग भड़क उठी। जितने भी गैर कानूनी थे उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है, लेकिन इन्होंने अब कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ था। उस कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि पुलिस डायरेक्टली कोई इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, जबकि जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है वो अलबत्ता पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस हवाले से हमने उनको लेटर्स वगैरह लिखे हुए थे। इलाका मकीनों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में कायम पेट्रोल पंप हादसे का बाइस बनते हैं, जिन्हें खत्म कराया जाए। यहाँ पे था पेट्रोल पंप, इसकी एप्लीकेशन 50 बार हमने डाल दी कि हटवाओ। सील भी हो गया था, सील के बाद क्या मामला तो हुआ, दोबारा खुल गया। बहुत दफा बोला है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये ग्राउंड है हमारा, इधर ग्राउंड है, ये भी दे दिया उठा के, कोई पूछना नहीं है, जो मर्जी करना चलो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी आग लगने की जगह का दौरा किया। अभी इन लोगों से तखमीना लगवा के जो मैं अपनी तरफ से इनकी मदद कर सकूंगा वो मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबको गवर्नर हाउस बुला के जो कैश मैं दे सकता हूं वो भी दूंगा, और इसके साथ साथ हुकूमत को और मेयर कराची को भी कहेंगे कि वो भी यहां आएँ और आकर देखें और आप लोगों के लिए किसी इमदाद का ऐलान भी करें। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में सर्च ऑपरेशन किया। कैमरामैन शेर जमीर के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। और लकी मरवत में इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद खान के हुजरे पर हमला। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस इंस्पेक्टर के हुजरे को बारूद से उड़ा दिया। धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। पढ़ी लिखी बेटी ही एक पढ़े लिखे माशरे की बुनियाद होती है, लेकिन जनूबी पंजाब की ख़वातीन पंजाब में सबसे कम तालीम याफ्ता हैं। इंटरमीडिएट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली जवेरिया हसनैन को घरेलू मसाइल की वजह से अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। जौदत नदीम की रिपोर्ट।
ये है मुल्तान के गवर्नमेंट कॉलेज की होनहार तालिबा जवेरिया हसनैन, जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 1200 में से 1140 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। जवेरिया हसनैन 2 कमरों पर मुश्तमिल किराए के मकान में अपनी 4 बहनों और वालिदैन के साथ रहती हैं। माली मुश्किलात के बाइस आला तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया है। एयर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। इस पर मुझे सीएम पंजाब से मेरी अपील है कि वो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि किसी भी किस्म की रुकावट मेरी आगे की पढ़ाई में हायल ना हो सके। महकमा शुमारियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में खवातीन का शरह ख्वानदगी सिर्फ 45% है। मुल्तान में ये शरह सबसे ज़्यादा 55% है। 5th ग्रेड के बाद माँ बाप अक्सर बच्चियों को वापस घर बुला लेते हैं। वो समझते हैं कि ये पैसे उनकी जहेज में चले जाएंगे या वो कुछ सीख लेंगी। ये जो एक सोशल पॉलिटिकल एक उनके ऊपर एक बर्डन और बाउंड्री है जो उन्हें एजुकेशन से रोकती है, वो तो है ही। तालीम पर 5% खर्च करके हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं और जवेरिया हसनैन जैसी सैकड़ों बच्चियाँ जो अपनी शानदार कारकर्दगी के बावजूद अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख पाती, उनके लिए नए तालीमी और कामयाबियों के दरवाजे खोले जा सकते हैं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौतुन नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। नारोवाल के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में इमारत के अतराफ और राहदारियों से पानी कई माह बाद भी नहीं निकाला जा सका और तालिबात को गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ रहा है। तालिबात ने पानी की निकासी के लिए एहतजाज किया। इंजीनियर मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। ये मनाजर किसी तालाब या जौहड़ के नहीं बल्कि गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मर्दवाल के हैं, जहां स्कूल में जेर तालीम तालबात और स्कूल अमला को रोजाना इसी गंदे पानी से गुजरकर स्कूल आना पड़ता है। जरा सी बारिश हो जाए तो ये जौहड़ नुमा राहदारियां अपना वजूद खोकर दरिया का मंजर पेश करती हैं। यही वजह है कि कई रोज रास्ते की बंदे से स्कूल बंद रहता है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तालबात की तादाद 300 से कम होकर महज 90 रह गई है। उधर तालबात ने एहतजाज करते हुए वजीर आला मरियम नवाज से मुतालबा किया कि स्कूल के अतराफ और राहदारियों से पानी का निकास कराया जाए। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि जमा शुदा पानी से मच्छरों की बहुतात है, बच्चे बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। महकमा तालीम को कई बार दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल। रहीम यार खान के हल्का एन 171 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग अभी जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलाम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन पर और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। यहाँ पर ये ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर और रहीम यार खान पर मुश्तरका हल्का NA 171 है। यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर PTI का जो MN है उसके इंतकाल के बाद जो खाली नशस्त हुई थी उस पर ये इंतखाबात हो रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके माबेन जो है वो कांटे का मुकाबला है और लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं और कतार में लगना शुरू हो गए हैं और वोटिंग का जो है अमल शुरू हो गया है और प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपने काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इस हलके में 301 पोलिंग स्टेशन हैं और 5 लाख से ज़ायद जो हैं वो वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि 2 लाख से ज़ायद वोटर्स यहाँ पर ख़वातीन की हैं और ये अमल शुरू हो गया है। जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त हैं। यहाँ पर पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है जो कि यहाँ पर इनकी वोटर्स को जो है वो देखभाल कर रहे हैं और उनका फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वोट जो है इसमें अदा किया जा सके। जी।